ये क्या है उसके बारे में सुना। इसको कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? हर एक शख्स का बनता है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट है ना आपकी सेहत, ये वही वाली सेहत है, कर्जे वाली सेहत इसको बोलते हैं हम। क्या? जिस शख्स से भी आपने कर्जा लिया, उस बैंक से लिया, मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो इस कंपनी का, मगर आपने उससे लिया, उससे लिया, इससे लिया, इसको सारा पता है। वो ये मेडिकल रिपोर्ट, आप डॉक्टर किसी के बजाय टेस्ट निकलेगा सेम, हर एक को पता चलेगा इसको क्या है, चाहे आप छुपाओ। यही इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड स्कोर। ये क्रेडिट कार्ड स्कोर कैसे काम करता है, कैसे उनको पता चलता है, वो देख रहे हैं हमें, हैं? समझ आ रहा है? देखो होता क्या है, जब आप कुछ कर्जा लेते हो कहीं से भी, पहले क्या होता था, जब हमें कर्जा चाहिए, हम बैंक मैनेजर के पास जाते थे अपने एरिया में। मुझे अभी याद आ रहा है कि सामने नजर है कि क्या हो रहा था, मैं छोटा था, कर्जा चाहिए तो बैंक मैनेजर के पास जाओ, फिर दावत भी करनी होती थी। याद है कुछ किसी को? किसको दावत करनी है? मैनेजर को, क्योंकि लोन सैंक्शन कराना है तो मैनेजर को अथॉरिटी होती थी, वो देखता, और गवाह वाला कि इसके पास हैं, मोहल्ले में पैसे वैसे हैं, बहुत अमीर हैं ये सब, तो दे दो। आप समझ गए? तो अब आज का दौर में आपको अगर पैसे चाहिए, आपको न गवाह चाहिए, गवाह भी खत्म हो गए, गवाह नहीं चाहिए आप। उस वक्त क्या होता था, गवाह भी और मैनेजर सैंक्शन करना चाहिए था। अब न गवाह की ज़रूरत है न मैनेजर की ज़रूरत है, आपको रिपोर्ट चाहिए। ये वाला रिपोर्ट इतना ऑथेंटिक होता है, आप समझ गए? जिस शख्स का ये मैंने ये हटाया सारा नाम वहाँ, इस शख्स ने यहाँ से सारा पता चलेगा कि जब भी आप इसमें जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, चाहे आप छुपाओ कुछ भी, इसमें सारे होते हैं, वो भी होते हैं। किस बैंक से क्या लिया वो इस पे चिपकता है, इसका काम यही होता है। और कहाँ कर्जा लिया, इस शख्स ने 2000 मतलब 5 साल पहले इन्होंने 2 करोड़ लिया कर्जा, फिर इसमें कहा कि इसने टाइम पे दिया है, इसने टाइम पे, फिर उसने गाड़ी का कर्जा वो भी टाइम पे, और इस शख्स के पास क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, अभी इसके पास इतना बैलेंस भी है। ये सारा होता है। ये कैसे पैदा होता है ये सुनो आप। नहीं ये समझ आया? मतलब ये आप समझो कुछ हैं जो इस पर नजर है, कहीं से भी कर्जा लेने जो इस पे आएगा। देखो कैसे बनता है। कुछ एजेंसीज हैं जिनको कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, CIC। ये जैसे एजेंसीज है, जैसे टूरिस्ट होते हैं ना, जैसे एजेंट होते हैं, ये एजेंट है, इनकी सर्टिफिकेट होती है। क्या होती है? सर्टिफिकेट। और इसमें से सबसे फेमस, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करती है, तो इसमें से फेमस वाले 4 हैं। मैं 4 नाम इसलिए कहूँगा क्योंकि ये किसने बनाया आपको याद आएगा। 4 नाम कंपनीज हैं। एक है जिसको कहते हैं ट्रांस यूनियन सिविल, एक कंपनी है, अगर याद रहे ठीक है, ट्रांस यूनियन सिविल एक कंपनी है जो ये बनाती है। आप समझ गए? फिर ये ऑनलाइन होते हैं और बैंक सब इस यही देखते हैं। दूसरा होता है एक्सपीरियन, दूसरी क्या कंपनी? एक्सपीरियन, हाँ? और तीसरा है इक्विफैक्स, चौथा है क्रिफ हाईमार्क। अब जब ये प्रिंट निकालोगे, ये 4 नाम आपको मिलेंगे ऐसे, मगर किसने दिया है वही हाईलाइट होगा। यानी ये बनाया है, ये देखो ऊपर लिखा है, बाद में कॉपी दूंगा, यहाँ लिखा है एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट क्या है? क्रेडिट रिपोर्ट, लेन देन का हिसाब किताब इसका कैसा है, मगर किसने ये बनाया? एक्सपीरियन ने। इसलिए मैंने 4 नाम कहे, 4 में से जो मैंने दूसरा नाम कहा ये उसी का है। बैंक वाले यही देखते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं बैंक वाले यही देखते हैं। इसमें फिर सब कुछ आपकी लेन देन का हिसाब किताब सारा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्रेडिट स्कोर होता है। क्या होता है? स्कोर। एक समझो एक घड़ी जैसे होती है, समझाने के लिए, इस घड़ी में ये 300 से स्टार्ट होता है और 900 पे ख़त्म होता है। 300 से जब भी कोई कर्जा लेता है उस वक्त 9 पे होता है। ये अच्छा बंदा है, टाइम पे पैसे देता है, मुसलमान वाला वो क्रेडिट वाला यहाँ रहना चाहता है,
कहाँ पे? इसमें अगर 300 से 525 तक होगा ना कभी, वो वेरी बैड, वो कर्जे वाला, उसको मत दे दो, वो खराब है। उसके बाद एवरेज होता है 525 से लेकर 600 तक, दूसरा वाला, एक वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला 601 से लेकर 700 तक। अच्छा, ये पहला वाला खराब है, दूसरा वाला एवरेज है, तीसरा वाला ठीक है, चौथा वाला लास्ट जो बेस्ट है 750 से लेकर 900। ये है वो घड़ी, यहाँ पे आप वो घड़ी, मैं आपको कॉपी दूंगा। इस शख्स का क्रेडिट स्कोर है 832। कितना? 32। ये शख्स अगर बैंक के पास जाएगा, इसको लोन देंगे, इंटरेस्ट भी कम डालेंगे। ये रूल्स याद रखना, इंटरेस्ट क्या देंगे? क्यों? इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, लेन देन में बहुत अच्छा बंदा है, तो इसको कर्जा भी कम मिलेगा। गवाह कितने चाहिए? हाँ, यही मैं, वो 2 वाले गवाह खत्म हो गया, अब गवाह नहीं चाहिए। मैनेजर को दावत करनी है, कुछ नहीं करना है, आजकल इसी से मिलता है। कोई भी लोन चाहे, जो जिनको पता नहीं, होम लोन चाहिए, ये सब उनको बोलो पहले क्रेडिट कार्ड ले आओ, या नहीं लाया क्रेडिट कार्ड, उधारी स्टार्ट कर लो, तो पहले ही हिसाब किताब देखिए, इसी से मिलता है। अब ये जो घड़ी है, ये ऑनलाइन कोई भी निकाल सकता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी जो मछली पकड़ने वाला मछली को देखता रहता है, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी इसी घड़ी को देखते हैं। हर एक इंसान, जो मुसलमान जिन्होंने जो भी है क्रेडिट कार्ड लिया है, इनको डाटा होता है। उस डाटा में, ये आईटी में इसको ये समझ आएगा 1 सेकंड में, उनको पता है सुई पे यहाँ कौन कौन है, उन पर नज़र है, ये वाले सुई पे यहाँ है, उन पे नज़र है। जो ही सुई ऐसे हो जाएगी, इंटरेस्ट की बौछार आएगी। आप समझ गए? वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब नहीं ये समझ आया? तो अभी जो टेक्नोलॉजी है बहुत इजी है, ऐसे नजर रखना कब इसको मैं पकड़ूं। आप समझ गए? अब ये कब पकड़ते हैं, सुनो। इन्होंने आपको कहा भाई 1 लाख रुपए लेना, नहीं 100 रुपए ले जाओ, महीने में क्या करना है? वापस करना है। अब आपको कुछ, अल्लाह रहम करे, किसी को उन्हीं दिनों लास्ट डेज एक्सीडेंट हुआ, वहाँ 200 रुपये खर्च हो गए, नहीं समझ आया? बच्चे को बीमारी हो गई, 300 रुपये खर्च हो गए। यहाँ से तो कर्जा उठाया, इधर उधर भी कर्जा उठाया, ऊपर से आप परेशान हो। अब यहाँ से कोर्ट केस है, यहाँ जो इन्होंने कहा भी उसमें फंस गया था वो कोर्ट केस, यहाँ से ये है। अब ये 100 रुपये दे पाओगे? मगर वो दयालु थे, वापस देना। उनको लगा ये फंस गया। उनको कैसे पता चला? नीडल को, सुई को ऐसे हो गया, आज 3 तारीख था, आपको देना था, आपको 2 दिन क्या हो गए एक्स्ट्रा, ये सुई ऐसे जाती है, उनको नजर पड़ती है, फंस गया। आप समझ गए? वो क्या करते हैं, यही रूल है, पहले वो मैं बताऊंगा आगे, आपको इंटरेस्ट की बौछार करेंगे, वो एग्रीमेंट में लिखा है स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल को आप फंस गए, उनको पता चला, उनको नजर आ गया ये फंस गया। हम लोग क्या वादा करते हैं अपने आप को, मैं तो टाइम पे दूंगा, आपको कहाँ पता कल क्या होने वाला है, आपके साथ क्या मुसीबत आने वाली है। आप समझ गए? तो यहाँ से उनको आप पे नजर है। थोड़ा समझ आया कि नजर कैसे है, कि क्लियर हुआ? इतना काफी है, बाकी वो फिर से पूछ सकते हो। तो नजर आप पे रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हमें बताओ, कार्ड मैंने HDFC से लिया, इशू बैंक ने किया, उसमें लिखा है, मतलब वीज़ा लिखा होता है, वीज़ा, उसमें मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये लिखा होता है, और मशीन दुकानदार के पास लगी है, ई पॉस मशीन है, ई पॉस मशीन, वो उसके पास लगी है। तो ये काम कैसे करता है? अगर कहीं लगे तो उसको बोल जाओ, बट मैं कहूँगा, फिर अगर किसी में इसको और जाना है वो बोल सकता है फिर बाद में, क्योंकि इतना नहीं होना इसी में। कार्ड आपको किसने दिया? HDFC ने। मैंने HDFC का नाम लिया क्योंकि उस इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी का है बेस्ट, इस वजह से मुझे इसी के रिपोर्ट्स आपको दिखाने हैं। कार्ड दिया HDFC ने, वेरी गुड, जो ना वो, और बीच में और काम करने वाले हैं, वीज़ा, ये चल। तीसरा, मगर आपको अंदर का पता ही नहीं है, आपको कार्ड सिर्फ जेब में है। दुकानदार के पास गए, 10,000 की मोबाइल आई। कितने हज़ार की?
10,000। जो मशीन है वो समझो ICICI बैंक का है। सिस्टम यही है, ज़ाहिरिया में यही है। आप जाते हो, जब ICICI ने इसको मशीन दे दी, उन्होंने उसको कहा भाई हर ट्रांजैक्शन में 2% हमें देना। कितना? 2% हमें देना। यानी जब आपको कोई 10,000 देगा मोबाइल को, आपको 9,800 अपने लिए रखना है। बोर मत हो गए कि स्टॉप करें, 9,800 अपने लिए रखो, 200 रुपये हमें देना। वो कहता है ठीक है। वो क्यों कहता है ठीक है? उसको कहता है देखो, जब घूमने आएंगे बंदे, उनको जेब में पैसे नहीं होगा, बट अगर कार्ड होगा वो कहेंगे ठीक है ले लो फिलहाल, बाद में मैं दूंगा, मैं घर जाके दूसरे दिन ही उसको वापस करूंगा पैसे। कि ऐसे ही काम चलता है। तो दुकानदार का फ़ायदा होता है मुझे सेल ज़्यादा होगी, वरना उसको 1 या 2 कस्टमर आएंगे कैश वाले। आप समझ गए? क्रेडिट कार्ड से क्या हुआ, अब आपको अगर अपने अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो भी चलेगा, आपका दिल निकल गया इस पर, आपके चलो ले लो, बच्चे ने भी जिद किया ले लो, आप घूमने गए थे, पैसे बाद में देखेंगे, निकले कुछ ना कुछ, महीना है हमारे पास, रास्ता निकलेगा। तो उसकी सेल बढ़ गई ज़्यादा। उसमें से 200 जो एक्वायरिंग बैंक हैं जिसने मशीन डाली थी उसने लिए। कितने? 200 रुपये। कार्ड किसका था? क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि आप टाइम पे पैसे दे रहे हैं, उसको कैसे आ गया? उसको क्या फ़ायदा हुआ इसमें? और दूसरा बीच वाला जो है, जो बीच वाला को छोड़ो, उसमें असल में वो प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं, वो जो 20 रुपये तकरीबन वो होता है 0.2%, और वो उनको बैंक देती है, HDFC बैंक। यानी बैंक देती है पहले उस शख्स को जिनको ये मिलाता है, नहीं ये मिलाता है, ताकि आपको जहन में रहे। हो सकता है किसी को ये भी जानना है ज़्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी नज़र है आप पर। फिर अगर उसको जानना नहीं, वो मुझे और बताओ तो लास्ट में बताएंगे। अब यहाँ पे HDFC का क्या फ़ायदा हुआ? इसने तो कुछ नहीं जीता, कुछ नहीं है, ये बात सच है, मगर इसको इस पर पैसे मिलते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरचेंज फीस, जिसमें 1.5%, जो तकरीबन 150 रुपये। ये नहीं कि 10,000 में से 200 रुपये मशीन वाली ने कमाया, 20 रुपये बीच वाली ने कमाया, वीज़ा मास्टर कार्ड, और 150 रुपये HDFC ने कमाया। 150 रुपये किसने कमाया? वो कहाँ कैसे कमाया, मगर वो मैंने नहीं बताया अभी, वो मैंने नहीं बताया। आप परेशान मत हो, मैं चेहरे से पता चला कि 200 तो पता चला वहाँ से, ये किसने कमाया? 20 रुपये वाले को HDFC ने 20 रुपये दिए लाइसेंस के लिए भी। ये लो लाइसेंस फीस, क्योंकि आपके साथ ऐसे हैं तो रखो। HDFC ने 150 रुपये, कितना? बट आपको लगता है मुझे तो नहीं निकाला, है ना, बट उसने उस पर पैसे कमाए। तो ठीक है, अब सवाल है, पैसे उसने कमाए मगर आपसे कमाए? आप हो ना स्मार्ट मुसलमान जो टाइम पे पैसे देगा, आप समझ गए? अभी आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ। जो आपने 10,000 खर्च किए थे उसमें से 200 रुपये दुकानदार ने दिए बैंक को फ़ायदा, वहाँ आपका तो 10,000 गया। यानी जितना जाना था उतना ही, बीच वाले ने भी खाया, बैंक ने भी खाया, मगर बैंक वाले ने आपको लगता है आपको नहीं खाया। देखो क्या आता है, जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर होते हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर, ये 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? कस्टमर खर्च करने के एतबार से 2 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं हम रिवॉल्वर्स। क्या बोलते हैं? रिवॉल्वर्स। रिवॉल्वर क्या करता है, वो उनको हमेशा वो टाइम पे पैसे नहीं देते, वो टाइम पे उनको यकीन ये रखते हैं हम तो देंगे, मुसीबत आती है, वो आती है, ये आती है, इधर उधर हो जाता है। आप समझ गए? क्यों? क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड ने कहा अमेज़न पे ये है डिस्काउंट हेवी, जाओ कर लो, बाद में देखेंगे, यार मैं उसको 1 महीने से ढूंढ रहा था, आज तो पैसे भी हैं, आज तो सस्ते में है, क्रेडिट कार्ड से और सस्ते में है, पकड़ लिया उसने। अब कर्जा हो गया। दूसरा, फलानी जगह खाने में ऐसे हैं, सस्ता हो गया। अभी फ्यूल 10% डिस्काउंट, यार आज फुल टैंक ही डाल दो, कल ये 10% नहीं मिलेगा, डाल दो फुल टैंक। ये नहीं सोचता मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मगर टेम्पटेशन है, फ्यूल पे 10% डिस्काउंट, उसको पैसे मिलेगा पूरा, किसको? मगर 10% क्रेडिट कार्ड दे रही है, 5% जो भी, तो आप फंस गए यार। तेल आज टैंकी, क्योंकि 10% बच गया ना पैसे। यहाँ बीवी के लिए शॉपिंग की अमेज़न से, मिंत्रा से, क्रेडिट कार्ड से 10% और डिस्काउंट, हेवी, पहले डिस्काउंट, उसके बाद और डिस्काउंट।
आप बोलते हो, बीवी रोज़ बोलती है आज इसने बोला आपके कार्ड पे 10% और हैं, यानी मुझे 50% ही मिल रहा है। अरे दे दो यार, खुश रहेगी, छोड़ो बाद में देखेंगे। बच्चे ने कुछ एंटरटेनमेंट करना है उसको, ये लो पीस रहे हो आप, क्योंकि खर्चा तो किया, वापस कैसे दोगे? खर्चा करवाया उसी ने, जब आपको डिस्काउंट 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 दिया। हाँ, लालच हो गई ना। आज तो मुझे 1000 में फ्यूल डालता था, आज तो 700 में ही डालना है, 800 में ही डालना है। कर्जा दे रहे हो आप, वापस मुश्किल हो गया। तो सुई क्या गई ऐसे, उनको नज़र लग गया, इंटरेस्ट चढ़ गया। कितना चढ़ा वो आप आगे बताऊंगा। इंटरेस्ट बहुत होता है, सैलाब इंटरेस्ट का, क्योंकि यही एग्रीमेंट में लिखा है। मैं पढ़ाऊंगा एग्रीमेंट्स, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखेंगे, वो उन्होंने जो लिखा है मैं वही पढ़ूंगा, वर्ड जो हम नहीं पढ़ते हैं। तो बन गए आप कौन सा वाला कस्टमर? रिवॉल्वर कस्टमर। रिवॉल्वर एक बार बन गया, मुसीबतें फिर चालू, ये वापस नहीं आता। फिर से याद रखो, ये याद रखना, और लास्ट बाद में बताना। आप कहोगे चलो ये महीना खराब निकला, आगे मैं ख्याल रखूंगा। नहीं, आप यही चाहिए था, उनका 1 महीना ही चाहिए था। क्यों? आपकी सुई हो गई डाउन, आपकी सेहत एक बार खराब हो चुकी है, ये दाग लग गया सर्टिफिकेट में, आपको शुगर पहले था ऐसे, अब ठीक है, मगर एक बार हो गया। और उसमें लिखा गया है अगर आपका क्रेडिट स्कोर जिस दिन कम होगा, पहले हम आपको महीने के बाद 3% लेंगे इंटरेस्ट, ओ बहुत कम है, मगर जिस दिन सुई कट ऐसे हो गए क्रेडिट स्कोर, भाई हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये लिखा है, मैं पढ़ूंगा, उन्हीं का पढ़ूंगा, बेफिक्र हो। कितना? 35 36 तक जा रहा है, 40 भी जा रहा है, मैं दिखाऊंगा, और लिख के उन्हीं के, वो कॉपी मिलेगी, सबकी कॉपी सबको मिलेगी, जो मैं बोल रहा हूँ कॉपी मिलेगी। आई बिलीव ऑन डाटा, जो लिखा है। अब आपको दाग बीमारी तो हो गई, रिपोर्ट में एक बार है, फलानी दिन आपने ये नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। अब कौन से स्मार्ट हो? फंसाया किसने? उन्होंने। फ्यूल पे डिस्काउंट, बीवी के गहनों पे डिस्काउंट। अरे कितनों को आप करोगे? फ्यूल टंकी आपको अपने आप को, यार फ्यूल का इतना खर्चा है, चलो आज डिस्काउंट में लगाया, फंस गए खुद। अब किया था, बच्चे को कुछ चाहिए, वो रोज़ बोल रहे हैं गेम चाहिए था, ये आज डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड पे। बीवी शॉपिंग का उसको चाहिए। हाँ, यही हो गया ना, किसको क्या ज़रूरत है, चलो ठीक है। उसके बाद ये हो गया कस्टमर था, अच्छा बन गया रिवॉल्वर, बन गया रिवॉल्वर। दूसरा है जो आपने आपको स्मार्ट कहता है, उसको यहाँ पे कहते हैं पीआई कस्टमर। पीआई, पेड इन फुल, पेड इन, हाँ। पीआई कस्टमर हर एक मुसलमान चाहता है मैं पीआई कस्टमर बन जाऊंगा, हाँ। ट्रांजैक्टर्स भी उनको बोलते हैं, अलग अलग नाम है, और इनके स्लैंग्स भी कुछ है, कंपनी वाले अंदर से दूसरे नाम बोलते हैं, वो मैं बाद में बोलूँगा, हैं। वो इनको बोलते हैं फ्री लोडर्स बोलते हैं। क्यों? मतलब गाली दे के फ्री खाते रहते हैं। वो उनको कहते हैं कितने फ्री लोडर्स, मतलब ना जो लगता है फ्री कुछ नहीं है, उनको उसी पर नज़र ज़्यादा होती है। ये तो फंस गया है, उसको छोड़ो अब रिवॉल्वर, ये तो हम हमारे आ गया, इसको अब नशा भी हो गया इसका, इसके बगैर नहीं रहेगा। अब खर्चे तो करना है, क्रेडिट स्कोर एक बार दाग लग गया, मुश्किल से वापस आ गया, बीमारी अंदर सर्टिफिकेट पे आ गई, ये नहीं हटता, ये नहीं हटता, ठीक है। उसके बाद हो गए ये 2 कस्टमर। अब मैंने ये कहा था, एक बार दाग लग गया, आप फंस गए, ठीक है। और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूंगा उनका,